नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आप देखें न्यूजीलैंड भारत पर प्राइम न्यूज 8 पीएम और सीधा रुख करते एक बड़ी खबर की ओर जिस वक्त रांची से आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले की आरओपी गाड़ी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी की गाड़ी पर हमला हुआ है। सीएम को रूट बदलकर सुरक्षित निकाला गया है और मांझी हत्याकांड को लेकर लोगों में उबाल था और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने यह हमला कर दिया। पुलिस ने कहा चिन्हित कर कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी और जो यह घटना है रातू रोड चौक की, जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन उससे पहले जो आरोपी की गाड़ी होती है उस पर यह हमला कर दिया गया और उसके बाद जैसी जानकारी लगी काफिले को, उसके बाद तुरंत दूसरे रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन उसके बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई और नारेबाजी शुरू कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो तमाम जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे वो राज्य में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर गुस्से में थे और ओरमांझी में जो एक लड़की की लाश मिली थी, सिर कटी लाश, और उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताने की वजह से इस गुस्से में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। कहीं ना कहीं उबाल जो था उसमें घी पड़ गया था और लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि नकेल कसा जाए ऐसे अपराधियों पर, ऐसे लोगों पर, सामाजिक तत्वों पर। लेकिन इधर खुद उनके तरफ से असामाजिक तरीके से यह विरोध यहां पर जताया गया है। आप प्रदर्शन कर सकते थे, धरना दे सकते थे, लेकिन इस तरीके से काफिले के आगे इस तरीके से आना भी तो गैर कानूनी है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जिस वक्त लोगों की भीड़ जो है वो पहुंच गई थी यहां पर काफिले के ठीक आगे और वहां हंगामा शुरू कर दिया गया, मांग की जाने लगी। और दूसरी तस्वीर इसी हंगामे और इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में ट्रैफिक के इंस्पेक्टर घायल हो गए और इन्हें मेडिका अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ यहां पर वो इकट्ठा हो गई, नारेबाजी की जाने लगी और मांग की जाने लगी कि जो अपराधी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि बता दें आपको कि ओरमांझी में जो सिर कटी लाश मिली है लड़की की, उसके दास दुष्कर्म की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और इस बात से लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली और लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री के काफिले के आरोपी गाड़ी पर हमला कर दिया। इंतजार था शायद कि मुख्यमंत्री यहां से पहुंचे और अपनी बात वहां तक रखें, लेकिन शायद इस भीड़ में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व रहेंगे जिन्होंने भीड़ को भड़काने का काम किया और ये हमला करवा दिया। और इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की तरफ से इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिशें लगातार की जाने लगी और इस बीच सुरक्षित तरीके से दूसरे रूट से बदलकर मुख्यमंत्री को यहां से निकाल लिया गया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के काफिले के आगे जो आरोपी होती है रोड ओपनिंग पार्टी की गाड़ी, उस पर हमला हुआ है और यह गाड़ी काफिले से काफी आगे निकलती है। और ऐसे में शायद अंदेशा जताया जा रहा है कि लोगों को शायद इस बात की जानकारी थी, जो आक्रोशित भीड़ थी उसमें कुछ लोगों की जानकारी रही होगी कि आरोपी निकलने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री का काफिला भी यहां से गुजरेगा और शायद इसलिए आरोपी गाड़ी को ही घेर लिया गया था और कहीं ना कहीं उस पर हमला करने के साथ ही एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम ये हमला मुख्यमंत्री के काफिले पर भी कर सकते थे। और ये आक्रोश और इस गुस्से के पीछे वजह क्या है और इसे भड़काने वाले लोग कौन है, फिलहाल पुलिस की तरफ से उन्हें चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप मांग कीजिए, जायज है ये, लेकिन इस तरीके से गैरकानूनी तरीके से राज्य के मुखिया के सुरक्षा में लगे, उनके काफिले के आगे लगे गाड़ियों पर आप हमला करते हैं तो ये फिर कैसे कानून पर आपका भरोसा हो सकता है। बड़ी और अहम खबर आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। एक तो गुस्सा है जो अपने जगह जायज हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो कहीं से भी जायज नजर नहीं आता है। आप बाकायदा धरना दे सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से राज्य के मुखिया के गाड़ी पर हमला आप करें, यह जायज नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र के लिए एक काले धब्बे की तरह है। आप विरोध जताइए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लोकतंत्र में आपका अधिकार हो सकता है। आप मांग कीजिए कि हमें सुरक्षा दीजिए, आप मांग कर सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, लेकिन आप ये कतई नहीं कर सकते कि आप अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से पेश आए। ये कहीं से भी
जायज नहीं ठहराया जाएगा। कानून का हवाला देकर कानून के लिए आप आंदोलन करते हैं और गैर कानूनी तरीके से आप ये प्रदर्शन करते हैं और खुद कानून हाथ में ले लेते हैं, तो ये तो गलत है, पूरी तरह से गलत है। और देखिए तस्वीरें, इसी गैर कानूनी तरीके से किए गए इस आंदोलन और इस विरोध के बाद इंस्पेक्टर यहां पर घायल हो गए। जब इन्हें नियंत्रित करने के लिए लोग पहुंचे थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और जो तमाम पुलिस के जवान यहां पहुंचे थे, ट्रैफिक से जुड़े जवान यहां पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के, और उन्होंने किसी तरीके से यहां पर भीड़ को नियंत्रित किया, स्थिति को काबू में किया और तब जाकर स्थिति थोड़ी सी संभली। हालांकि पूरी तरह से गए अभी भी मामला यहां पर संभला नहीं है। बैरिकेडिंग तक को बैरिकेड करके ने रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों की जो भीड़ थी उसके बाद अब पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। एसएसपी पहुंचे, डीसी पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आरोपी गाड़ी पर किस तरीके से लोगों ने हमला बोल दिया। गुस्सा जायज है, मांग जायज है, विरोध जायज है, प्रदर्शन जायज है, लेकिन तरीका नाजायज है, गैर कानूनी है। और इसीलिए शायद अब प्रशासन की तरफ से जो नजदीक के सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जाएगी और पकड़ा जाएगा उन असामाजिक तत्वों को जो भीड़ में मौजूद होकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि लोग यहां पर जमा हुए होंगे अपनी मांगों को लेकर कि शायद मुख्यमंत्री उनको सुने और गुहार लगाएं उनसे, और मुख्यमंत्री शायद रुक जाए। लेकिन उससे पहले कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जाती, मुख्यमंत्री से मांग की जाती, मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो पाती, उससे पहले ही असामाजिक तत्वों की तरफ से काफिले में मौजूद आरोपी गाड़ी पर हमला बोल दिया गया। तो तस्वीर आप देखिए, सीएम के काफिले पर किस तरीके से जो आरोपी गाड़ी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी की गाड़ी, उस पर हमला किया गया है और उसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं और इन्हें मेडिका पहुंचाया गया आने फाना हालत में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहां पर। और इस घटना के बाद से पूरा जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल गए हैं। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक जो है कंट्रोल रूम जा रहे हैं, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पता चल पाएगी किस कारण से इस तरह से हुआ है। तो अभी डीआईजी और एसएसपी दोनों कंट्रोल रूम गए हैं, वहाँ से छानबीन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। क्या आपको क्या जानकारी मिली जिस तरह से? जानकारी मिली कि कारकेट को डाइवर्ट किया गया था, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे और अभी जो है कंट्रोल रूम से पता चलेगा कि किस कारण से हुआ है। पुलिस ऑफिसर घायल हुए हैं, कोई घायल भी है? इसके बारे में अभी आपको जो औपचारिक रूप से जो पुष्टि की जाएगी वो कंट्रोल रूम से आपको मिल जाएगी। अभी जस्ट गए हैं डीआईजी और एसएसपी साहब, वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। देखिए रांची से तो तस्वीर आपने देखी और सुना, आपने उपायुक्त ने कहा कि कार्रवाई होगी, पहचान की जा रही है और इस घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती, जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये आम लोग भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ शायद इन लोगों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी होंगे और हो सकता है कि ये पूरी एक साजिश के तहत ये विरोध किया गया होगा। इमरान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। इमरान, फिलहाल की स्थिति आपसे जानेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या स्थिति को काबू में कर लिया गया है और क्या यहां पर अब लोगों की भीड़ यहां से छट गई है, क्या कुछ तैयारी अब है आगे पुलिस की तरफ से इस रोड को खाली कराने को लेकर की जा रही है? देखिए, अगर किशोरगंज चौक की अगर हम बात करें तो अब पंकज बिल्कुल पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। रोड जो है वो सामान्य ट्रैफिक के जो परिचालन है वो सामान्य कर दिया गया है, लेकिन अब जो है तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, चाहे वो आईजी हो, एसएसपी हो, ट्रैफिक एसपी हो और सहित एएसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से जरूर रवाना हो गए हैं। अब जो कवायद की जा रही है, वैसे पदाधिकारी जो इस पूरी घटना के बाद से घायल हुए हैं उनसे बयान लिए जाएंगे, उनके बयान के आधार पर चिन्हित करने की कोशिश की जाएगी। इनके अलावे वैसे लोग जो तमाम जो यहाँ पे मौजूद थे और सुरक्षा में तैनात थे, थाना के पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे मौजूद थे, उन तमाम लोगों से बयान लिए जा रहे हैं, बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चूंकि सीसीटीवी कैमरे इस बहुत तमाम जगहों पर मौजूद है, जो कि प्रमुख चौक चौराहा माना जाता है, ये वीवीआईपी रोड है हरमू बाईपास का। ऐसे में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, इन तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने के लिए खुद आईजी और एसएसपी कंट्रोल रूम में मौजूद है और कंट्रोल रूम से इस पूरे स्थिति को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर स्थिति हुई क्या थी और किन स्थिति में पुलिसकर्मियों का रोल किस तरह से रहा। अब भीड़ जो थी वो अचानक
कैसे सड़कों पर आ गए, कहां से आ गए, इसलिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित भी की जाएगी। और इसलिए जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, वो अब यहाँ पर से सीधे कंट्रोल रूम चले गए हैं। कंट्रोल रूम में जब सीसीटीवी खंगालेंगे और खंगालने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आईजी ने भी कहा है कि कार्रवाई होगी, डीसी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, तो इसके मकसद मामला साफ तौर से समझा जा सकता है कि सीएम के काफिले को जहां टारगेट किया गया, सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है अब जो अधिकारी हैं वैसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे घटना में शामिल थे, और वैसे लोगों का बयान लिया जा रहा है जो घटना के वक्त में इस जगह पे मौजूद थे। अच्छा इमरान, बताई जा रही है कि भीड़ अगर अचानक मौत की तरह से जो आंदोलनकारी थे या जो भी आप इसे कह ले, जो असामाजिक तत्व थे या जो भी भीड़ कह ले, जो भी कह ले आप इसे नाम दे दें, ये जब पहुंचे उसके बाद क्या डिटेंशन की नहीं हुई है? जब ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के लोग पहुंचे तो ये भीड़ कहां चले गई? क्या उनमें से कुछ भी लोगों को पकड़ा नहीं गया, डिटेन किया गया कुछ लोगों को? क्या बिल्कुल जिस तरह से पूरी घटना हुई है, घटना के बाद से कुछ चेहरे हैं, मैं अभी इस चेहरों का नाम नहीं बताना चाहता हूं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खास संगठन, खास राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ऐसे में वो भी इस जगह पे मौजूद थे और विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान आएंगे आपके पास, इमरान आएंगे आपके पास, लेकिन हम दर्शकों को और साथ ही तमाम जो इमरान आपको बता रहे हैं कि हम इस वक्त वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बड़ा तालाब के रास्ते से मुख्यमंत्री के काफिले को निकाला गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आरोपी की गाड़ी पर हमला हुआ है, लोगों ने हमला कर दिया, तो फिर वो रूट बदला गया। और देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी ये वो तस्वीर है कि किशोरगंज चौक से जहां पर हमला हुआ उससे बदलकर दूसरा रूट तय किया गया तुरंत आने में प्लान बी के तहत, और फिर सुरक्षित तरीके से मुख्यमंत्री के काफिले को वहां से निकाला गया, बड़ा तालाब का रास्ता लिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किशोरगंज चौराहा जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, पूरा जो वारदात यहां पर हुई, पूरी घटना घटी यहां पर है जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी और आरोपी गाड़ी पर हमला किया गया था और उससे पीछे मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था और उसका रूट बदल दिया गया। जैसे इस बात की जानकारी मिली कि काफिले के आगे आरोपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया है, उसके बाद रूट बदल दिया गया मुख्यमंत्री का सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए और बड़ा तालाब का रूट लेते हुए उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया उनके आवास। तो बड़ी और अहम खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और शायद आप कहीं से दूसरे चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे, किसी दूसरे मीडिया में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम एक एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये वो रूट है जिसे चुरा गया था तब जब किशोरगंज में ये घटना घट रही थी। और देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री का काफिला जो है यहां से गुजर रहा है, बड़ा तालाब का रास्ता लेते हुए उन्हें सुरक्षित यहां से निकाला गया और आवास तक उन्हें पहुंचाया गया। तो ये वो तस्वीर है। बता दें आपको किशोरगंज, राजधानी रांची के किशोरगंज जो कि सबसे भीड़भाड़ और व्यस्तम चौक में से एक माना जाता है और यही रूट है मुख्यमंत्री के आने और जाने का। मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर इसी रूट के इस्तेमाल करते हुए वो जाते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, यानी कि झारखंड मंत्रालय, अपने सचिवालय में बैठते हैं, वो कामकाज निपटाते हैं और वापस फिर शाम को जब लौटते हैं इसी रूट का इस्तेमाल होता है। लेकिन शायद रेकी कर ली गई थी पहले से, कुछ असामाजिक तत्व जो इस भीड़ का हिस्सा रहे होंगे उन्होंने रेकी कर ली होगी कि कितने बजे मुख्यमंत्री अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग से, मंत्रालय से निकलते हैं और किस वक्त वो पहुंचेंगे किशोरगंज चौक होते हुए। और शायद असामाजिक तत्वों की इस बात की जानकारी रही होगी कि अगर वो भीड़ की शक्ल बनाकर आएंगे तो शायद वो उन्हें पहचान नहीं जा सकेगा क्योंकि इस वक्त खुद बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, चौक पर खुद भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो भीड़ का हिस्सा बनकर वो अपने वारदात है, जो अपने काम है उसको अंजाम दे जाएंगे, जो विरोध करना था वो जता जाएंगे और हमला कर जाएंगे। तो शायद इसीलिए किशोरगंज चौक को चुना गया इस पूरी घटना के लिए, इस विरोध के लिए। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री के काफिले तक ये हमला पहुंचता या हमला होता, मुख्यमंत्री को सुरक्षित बड़ा तालाब के रास्ते से सुरक्षित उन्हें उनके आवास पहुंचा दिया गया, सुरक्षा के बीच में। और अब एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त मौजूद हैं किशोरगंज चौक पर जहां पर ये पूरी घटना घटी है। हम सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान,
अब फिलहाल स्थिति क्या है? क्या दोबारा से सब कुछ सही हो चुका है? क्या पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी, वो आप जरा सा संक्षेप में हमें बताएं। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना के बाद से ही जो पुलिस है अब बिल्कुल अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के तमाम बड़े महकमा और बड़े अधिकारी अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरी घटना में शामिल वैसे लोग जो लोग पूरी घटना में शामिल थे उसे जहां एक और जहां चिन्हित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि जिस वक्त सीएम का काफिला इसी जगह पे फंसा था और इसी जगह से सीएम के काफिले को डाइवर्ट करने की, क्योंकि सीएम का रूट जो होता है वो बाईपास होते हुए किशोरगंज होते हुए रातू रोड की तरफ से होते हुए काके रोड अपने निर्धारित जो आवास है वहां पर जाते हैं, लेकिन जब इस जगह पे उनके काफिले को रोका गया तो उसके बाद ठीक मेरे सामने में अगर हम देखेंगे तो बड़ा तालाब की तरफ की ये जो सड़कें हैं उन जगहों पर वो साइड रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, इसलिए डाइवर्ट कर दी गई थी। चलिए इमरान, आप नजर बना रहेंगे, आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से फिलहाल ट्रैफिक को दोबारा से खोल दिया गया है